स्वागत है आपका ozov.com पर। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करते हैं पोलैंड के बारे में। पोलैंड में आपको जॉब कैसे पोलैंड में अप्लाई करोगे, हाउ टू गेट जॉब्स इन पोलैंड। आपको जॉब या नौकरी पोलैंड में आप कैसे अप्लाई करोगे, इसके बारे में बताऊंगा आपको। अगर आप इंडियन हो या इंडियन नेबरिंग कंट्रीज़ में जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, इन कंट्रीज़ में हो और आपको हिंदी समझ में आता है तो आप मेरा वीडियो देखिए, तो मैं आपको पूरी तरह समझाता हूँ। अगर पोलैंड में आप नौकरी करना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर क्या है और नौकरी कैसे मिलेगी। देखिए, पोलैंड एक अच्छा देश है, एक बहुत बड़ा रिच कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन में है और ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। पोलैंड का जो पॉपुलेशन करीब 3 करोड़ 80 लाख है। पोलैंड जो जर्मनी का जो वेस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। सो पोलैंड का जो ईस्टर्न पार्ट में है बेलारूस और यूक्रेन। पोलैंड का जो ईस्टर्न पार्ट में बेलारूस और यूक्रेन है। नॉर्दर्न पार्ट में है लिथुआनिया और बाल्टिक सी समुद्र है। वेस्टर्न पार्ट में है जर्मनी और साउथ वेस्ट में है चेक रिपब्लिक और साउथ में है स्लोवाकिया। तो ये पूरी तरह जो यूरोपियन यूनियन का कंट्रीज है पूरी तरह सराउंडेड है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में है बेलारूस और यूक्रेन। सो पोलैंड जो था पहला वो पोस्ट सोवियत रशिया में था। काफ़ी साल पहले रशिया में लोकेटेड था, लेकिन बाद में रशिया से अलग हो गया। तो पोलैंड में बहुत सारे लोग, उनको रशियन भी आता है, रशियन स्पीकिंग लोग भी यहाँ रहते हैं, रशियन बात करते हैं और वहाँ का लैंग्वेज है पोलिश। सो पोलैंड का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी के करीब 10 साल से करीब हाई लेवल में जाता रहता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के बाद। और पोलैंड में इंडियंस जो है करीब 15,000 करीब इंडियंस है। करीब 5-6 साल से पोलैंड आउट ऑफ EU यानी आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन से और यूरोप से रिक्रूट करना चालू किया, क्योंकि पोलैंड में काफ़ी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का काम चालू हो गया। और पोलैंड को कहते हैं कि वो यूरोप में, ईस्ट यूरोप में टाइगर है, जैसा कि एशियन टाइगर है सिंगापुर और ताइवान। ऐसा ईस्ट यूरोप में पोलैंड को क्या कहा जाता है कि यूरोपियन टाइगर है, क्योंकि इतना वहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, बहुत सारे उनका जो इंजीनियरिंग का काम चल रहा है, बहुत सारे काम चल रहा है। तो उनको काफ़ी मैन पावर का ज़रूरत पड़ता है। करीब 5-6 साल से बहुत मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है वहाँ। आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन से रिक्रूट करते रहते हैं। एशियन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस, बहुत सारे कंट्रीज से वो रिक्रूटमेंट करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, करीब 5-6 साल से। सो पोलैंड का जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल बहुत होता है और पोलैंड पूरी वेस्टर्न यूरोप को एक्सपोर्ट करते रहता है। तो उनका जो फार्म है, उनका जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ पर भी उनको लेबर चाहिए जो ज़मीन में काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स और ये सब काम के लिए उनको लेबर भी चाहिए। तो इसलिए उनको पोलैंड का जो सैलरी थोड़ा लो है, जर्मन के स्टैंडर्ड में बहुत लो है। तो उस हिसाब से पोलैंड में करीब 5-6 साल से आउट ऑफ EU, आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन वो रिक्रूट करते आ रहे हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि पोलैंड में अगर आपको जॉब के लिए जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है। देखिए, पोलैंड में आज 2-3 साल पहले पोलैंड में जो रिक्रूटमेंट काम इंडिया में आता था, जो वैकेंसीज इंडिया में आता था, तो बहुत लोग चले गए। तो 99% वीज़ा का रेशियो था, वीज़ा का स्टाम्पिंग होता था। लेकिन करीब 3 साल से पोलैंड का जो एम्बेसी दिल्ली में और पोलैंड का जो कॉन्सुलेट मुंबई में 80% वीज़ा रिजेक्ट करता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, कनाडा जो कंट्रीज़ है, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज जो है, उनका जो एम्बेसी है, एम्बेसी के पास फुल पावर रहता है कि वो वीज़ा रिजेक्ट कर सकता है। अगर पेपर आपका ऑथेंटिक हो, कंपनी सही हो, उनके पास, उनका दिमाग में आएगा, उनका पास पावर है, वो रिजेक्ट कर सकता है। क्यों ऐसा है, मैं आपको समझाता हूँ। करीब 2-3 साल पहले पोलैंड काफ़ी इंडियंस को, काफ़ी नेपालीज को, काफ़ी बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंकन को रिक्रूट किया उनका फार्म में काम करने के लिए।
उनका फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए, उनका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए। तो काफ़ी लोग को हज़ारों की तादाद से रिक्रूट किया और उनका जो मिनिमम सैलरी था 550 यूरो मिनिमम सैलरी था। जो लेबर क्लास लोग होते हैं मिनिमम सैलरी था, मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाता है, लेकिन मिनिमम 550-600 यूरो से स्टार्ट होता था। तो क्या हुआ, जो ये लोग रिक्रूट होके गए पोलैंड, ये लोग देखा कि पोलैंड का जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसा कि जर्मनी हो गया और पोलैंड का बैल्टिक सी अगर क्रॉस करोगे तो स्वीडन आ गया, नॉर्वे आ गया, फिनलैंड है और बेल्जियम है और बहुत सारे जो रिच कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में। तो जर्मनी में अगर मिनिमम सैलरी आपका 1000 यूरो है, 900 यूरो है, पोलैंड में 500-550 यूरो है। तो बहुत सारे लोग क्या किया, बहुत सारे जो रिक्रूट कैंडिडेट्स क्या किया, अपना एम्प्लॉयर को छोड़ दिया, बाई ट्रेन बाई बस में जर्मनी चला गया, कोई स्वीडन चला गया, कोई नॉर्वे चला गया, कोई यूके चला गया, कोई पोर्चुगल चला गया, ऐसा दूसरा बहुत सारे कंट्रीज़ में चला गया और काम करने लगे। यूरोप में काफ़ी दूसरे कंट्री, क्योंकि यूरोप देखिए 28 कंट्रीज़ जो यूरोपियन यूनियन है, 28 यूरोपियन कंट्रीज़ है। आपको अगर TRP मिलता है कोई एक कंट्री का, तो आप कोई भी कंट्री में बिना वीज़ा में जा सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, बाई ट्रेन में जर्मनी चला गया, कहीं भी जाके काम करने लगा। तो पोलैंड का एम्प्लॉयर्स को लॉस होने लगा और जितने वो, क्योंकि एक वीज़ा में वो काफ़ी पैसा वो खर्च करते हैं, बैंक डिपॉजिट देते हैं, वीज़ा का पैसा देते हैं, बहुत सारी चीज़ देते हैं और बहुत सारे कंपनीज़ ने टिकट भी दिया था, इंडिया से जाने के लिए टिकट भी दिया था। तो ये लोग क्या किया, वहाँ से एम्प्लॉयर को छोड़ दिया, वहाँ से छोड़ के अपना जो जॉब छोड़ के दूसरे कंट्री जाके जॉब करने लगा। तो एम्प्लॉयर्स को बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने कंप्लेन किया गवर्नमेंट को कि ऐसा प्रॉब्लम करते हैं एशियन लोग। तो उसके बाद क्या किया, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। ज़्यादा करके जो फिलीपींस होता है और बहुत सारे जो ईस्टर्न एशियंस लोग होते हैं और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो, यूक्रेन होता है और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, जैसा कि हो गया कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो कंट्रीज है, आर्मेनिया हो गया, जॉर्जियन हो गया, इस कंट्रीज़ का लोग तो अगर वो पोलैंड आते हैं, पोलैंड एक ही कंपनी के साथ काम करते हैं, यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं। तो इसलिए पोलैंड एम्बेसीज, पोलैंड कॉन्सुलेट इन इंडिया, दे स्टार्टेड रिजेक्टिंग द वीज़ा। जितना वीज़ा आता था, अप्लाई होता था, और 80-90%, 70% वीज़ा 2-3 साल से वो रिजेक्ट करने लगा। तो काफ़ी वीज़ा नुकसान हुआ, काफ़ी लोग नहीं जा पाए। बहुत सारे एजेंसीज़ को, इंडियन एजेंसीज़ को ब्लैकलिस्ट हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम आ गया। तो इन वजह से करीब 2 साल से काफ़ी वीज़ा रिजेक्शन हुआ इंडियन कैंडिडेट्स को और नेपालीज कैंडिडेट्स को, बांग्लादेश और श्रीलंकन कैंडिडेट्स को। इसलिए आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि पोलैंड में अगर जॉब करना चाहते हो, थोड़ा इंडिया से अप्लाई मत करिए, क्योंकि बहुत सारे वीज़ा रिजेक्ट होता है। क्योंकि पोलैंड में अगर आपका एम्प्लॉयर कितना भी सही पेपर, कितना भी ऑथेंटिक पेपर आपको देगा, फिर भी एम्बेसी आप यहाँ रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए आप ट्राई करिए। दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। पहला है आप थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसी अप्लाई करिए या जॉब पोर्टल्स में अप्लाई करिए। फर्स्ट है, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ पोलैंड का जो बेस्ट जॉब पोर्टल्स है, और जॉब पोर्टल्स में आप जाइए, आपका CV रजिस्टर करिए और जॉब अप्लाई करिए। और देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ जॉब पोर्टल्स पोलैंड का। देखिए, तो पहला है goldenline.pl, ये अच्छा उनका जो जॉब पोर्टल है। michaelpage.pl, praquez.pl, ये जो साइट है, ये 2 साइट बेस्ट है। goldenline.pl, praquez.pl, ये 2 साइट बेस्ट है। और कैरियर इन पोलैंड, ये भी थोड़ा अच्छा है। 3 साइट अच्छा है। और बाकी जो साइट आपको दिखा रहा हूँ, प्राका, जॉब्स, इन्फो, पाका, ये सब जो साइट दिखा रहा हूँ, ये सब साइट भी अच्छा है। OLX.pl भी है। जितना साइट आपको दिखा रहा हूँ साइट में देखिए, ये साइट को, ये जॉब पोर्टल्स को मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में, हमारा जो चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में जाइए, कॉपी पेस्ट करिए। कॉपी पेस्ट करके आप 1 बाय 1 जॉब अप्लाई करते रहिए। हर साइड में आप आपका CV अप्लाई करिए और कंपनी को अप्लाई करके जॉब फॉलोअप करिए। ये एक हो गया थ्रू जॉब साइट्स, जॉब पोर्टल्स आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है, आप अप्लाई करिए थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन पोलैंड।
देखिए पोलैंड का बहुत सारे करीब 500 जॉब रिक्रूटमेंट जॉब एजेंसीज वहाँ पर लोकेटेड है, लेकिन कुछ रेप्यूटेड अच्छा एजेंसीज जो है मैं आपको रिसर्च करने के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये एजेंसीज का जो वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में बाद में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके 1 बाय 1 जॉब लॉगिन करिए, जो पोर्टल रिक्रूटमेंट कंपनी का पोर्टल को, रिक्रूटमेंट कंपनी का वेबसाइट को आप जाइए और लॉगिन करके उनको ईमेल करिए, आपका सीवी भेजिए। लेकिन वो आपको चार्ज करेंगे, कुछ पैसा चार्ज करेंगे, लेकिन आप बोलिए कि जॉब आपको वीज़ा मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, तभी आप पेमेंट करोगे। पहले एडवांस किसी को पैसा मत दीजिए, क्योंकि यूरोप में जो अच्छा एजेंसीज है, अच्छा कंपनीज है, ज़्यादा करके पैसा आपको नहीं मांगेगा, फ्री में करेगा। इसमें एक manpower.pl है, एक साइट देखिए manpower.pl, आपको दिखा रहा हूँ आगे। ये बहुत अच्छा कंपनी है, अच्छा एजेंसी है, आप उनमें उनके थ्रू भी अप्लाई करिए। आइए मैं दिखाता हूँ कुछ कंपनीज जो बेस्ट रिक्रूटमेंट कंपनीज इन पोलैंड। देखिए स्टार्ट से मैं दिखा रहा हूँ, टैलेंजर, टैलेंट प्लेस, नेक्स्ट प्रो, HRKPL। तो इसमें देखिए जो टेक रिक्रूटर PL है, टेक्निकल रिक्रूटमेंट जॉब के लिए है। manpowergroup.pl, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए manpowergroup.pl, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। इसमें आप आपका जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें जितना मैंने रिक्रूटमेंट कंपनी का एजेंसी आपको दिखा रहा हूँ, आपको 1 बाय 1 जाइए। springpoland.com, रिक्रूटिंग फूड का है, recruitingbrandfood.com, recruitingbrandfood.com, ये अपना जो रेस्टोरेंट्स होटल्स में जॉब्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। manpower.pl है। तो ये और workservice.com, ये जो साइट आपको दिखा रहा हूँ, जितना ये सब रिक्रूटमेंट कंपनीज है। इस कंपनीज को आप विजिट करिए 1 बाय 1, साइट में जाके आपका CV भेज दीजिए और आप बताइए कि मैं पोलैंड में नौकरी करना चाहता हूँ। फिर आपको वो बताएंगे कि आपका जो CV है, आप एलिजिबल है कि नहीं, और आपको प्रोसीजर बताएंगे कि नौकरी आपको कैसा मिलेगी पोलैंड में। लेकिन इन एजेंसियों ने, कुछ एजेंसियों आपको कुछ चार्ज करेंगे, 1000 यूरो 500 यूरो चार्ज करेंगे, लेकिन आप बताइए कि मैं जब पोलैंड आऊँगा या मेरे को वीज़ा मिलने के बाद मैं आपको पेमेंट भेज दूँगा। क्या प्रोसीजर होता है, अगर आप कोई एजेंसी को आपका CV भेजते हो, तो एजेंसी आपका CV क्या करता है, उनका सेंट्रलाइज होता है पोलैंड में। यूरोपियन यूनियन में हर कंट्री में ऐसा होता है, उनका जो एक वेबसाइट, गवर्नमेंट का वेबसाइट रहता है, तो उन वेबसाइट में ये आपका CV ऐड करेंगे, फिर वो सेंट्रलाइज सर्कुलेशन टाइप का होगा। अगर आप एलिजिबल हो कोई जॉब में, और ऑटोमेटिक उन एजेंसी को रिप्लाई आएगा कि आप का जो जॉब है इन कंपनी में अवेलेबल है। फिर इन एजेंसियों ने आप उन कंपनी को CV बेस के बात करता है कि आप जो कैंडिडेट हो और आपका एजेंट, आपका एजेंसी वो है। फिर उन कंपनी को वो कॉन्टैक्ट करते हैं, बात करते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट्स है इंडिया में है फिलहाल, और हम उनका एजेंसी है। तो फिर उनका प्रोसीजर चलता है। फिर आपका एक जूम अकाउंट या माइक्रोसॉफ्ट टीम अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस की वजह से जो ज़्यादा करके इंटरव्यूज ऑनलाइन में होता है। 2 अकाउंट बना लीजिए, जूम अकाउंट, या मोबाइल में आप बना सकते हैं जूम अकाउंट, या माइक्रोसॉफ्ट टीम ID अकाउंट बना लीजिए। ये 2 बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। फिर क्या होता है, आपका CV अगर सूटेबल लगता है तो पोलैंड का एम्प्लॉयर ने आपको जूम के थ्रू या माइक्रोसॉफ्ट टीम ID के थ्रू आपका इंटरव्यू करता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, फिर आपको वो नोटिफाई करते हैं, आपको बताते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। देखिए यूरोप का जो इंटरव्यू ज़्यादा करके स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली नहीं होता, 1-2 बार फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड ऐसा इंटरव्यू होता है। तो आप डिसअपॉइंटमेंट बहुत मत होइए, टाइम लगता है इसके लिए। फिर क्या करेंगे, जैसे कि आप सिलेक्शन हो जाते हैं, आपको ऑफर लेटर भेजेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेजेंगे, थ्रू एजेंसी आपके पास आएगा। फिर आप उनमें साइन कर लीजिए, साइन करके दोबारा भेज दीजिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर कि आपने एक्सेप्ट किया है। फिर आपका अच्छा जो पेज, पासपोर्ट का कलर पेज, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आप बना के आप उनको भेज दीजिए। फिर आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। आपका वीज़ा जो एजेंसी आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे पोलैंड में, जो आपका एम्प्लॉयर है ना, वो आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। वीज़ा जब रेडी हो जाएगा,
थ्रू एजेंसी आपको कुरियर में आ जाएगा, आपका घर का एड्रेस में कुरियर में आएगा। इतना बड़ा बंडल पेपर्स रहेगा कुरियर में। वो ओरिजिनल पेपर जब आ जाएगी फिर आपको इंडिया में आपको मेडिकल टेस्ट करने को जाइए। कोरोना टेस्ट भी आपका होगा, कोरोना नेगेटिव का जो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, फ़ोटो, मेडिकल पेपर्स, कोरोना नेगेटिव पेपर्स वगैरह जितना डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आप पोलैंड एम्बेसी दिल्ली में या पोलैंड कॉन्सुलेट मुंबई में, अगर आप साउथ इंडिया वेस्ट इंडिया में लोकेटेड हो, आप पोलैंड कॉन्सुलेट मुंबई में जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नॉर्थ इंडिया वेस्ट इंडिया में लोकेटेड हो तो आप दिल्ली में पोलैंड एम्बेसी में जाके अप्लाई कर सकते हो। थ्रू VFS ग्लोबल भी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद हो सकता है आपको एम्बेसी बुलाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, हो सकता है जूम में लेगा, हो सकता है टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है, क्योंकि आजकल शायद एम्बेसी बुलाएगा नहीं, ज़्यादा करके वो देखता है एम्बेसी ऑथेंटिकेशन कंपनी पोलैंड में ब्लैक लिस्ट है या नहीं है, कंपनी का जो उनका जो स्टेटस देखता है कंपनी कैसा है क्या है। अगर कंपनी बहुत रेप्यूटेड कंपनी है फिर उनका आपका इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट वीज़ा आपको दे देते हैं। छोटा कंपनी है तो उनको डाउट होता है तो शायद वो आपको बुलाएगा इंटरव्यू के लिए, फेस टू फेस इंटरव्यू, एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको वीज़ा मिल जाता है, फिर आप जाके पोलैंड में नौकरी कर सकते हो। ये एक ऑप्शन आपको बता दिया। जितना रिक्रूटमेंट कंपनीज का वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, और जितना जॉब पोर्टल्स है मैं आपको दिखा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आप 1 बाय 1 जाके अप्लाई करते रहिए, जॉब आपको 100% मिल जाएगी। तीसरा रास्ता है आप अप्लाई द जॉब्स। पोलैंड में अगर आपको जाना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज भी ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। तो पोलिश लैंग्वेज सीखिए। अगर इंडिया में आपको पोलिश लैंग्वेज सीखने का कहीं मिल जाता है तो पोलिश लैंग्वेज सीखिए, नहीं तो ईस्टर्न यूरोप में आप ट्रैवल करिए एज ए स्टूडेंट। यूक्रेन बेस्ट रहेगा। यूक्रेन जो है पोलैंड का नज़दीक है, पोलैंड और यूक्रेन है। यूक्रेन का जो ऊपर है वेस्टर्न पार्ट में है पोलैंड। तो यूक्रेन का एक सिटी है लिविव से पोलैंड तक बाइक बस में आप जा सकते हो, बहुत नज़दीक है, 100 किलोमीटर का दूरी है। वो लिविव भी बहुत अच्छा सिटी है। तो आप यूक्रेन जाइए एज ए स्टूडेंट टू लर्न यूक्रेनियन लैंग्वेज, क्योंकि यूक्रेनियन लैंग्वेज जो है पूरी साल उनका ओपन रहता है, हर महीना उनका क्लासेस स्टार्ट रहता है। फिर क्या करोगे आप, अगर यूक्रेन में आप एज ए स्टूडेंट पढ़ने को जाते हो, हर महीना उनका एडमिशन चालू रहता है यूक्रेनियन लैंग्वेज का। वहाँ जाने के बाद आप यूक्रेनियन पढ़िए। यूक्रेनियन लैंग्वेज 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन रहता है, 1 वीक में 3 दिन क्लासेस रहता है, हर क्लास 3-4 घंटे का रहता है। आप पार्ट टाइम में जाके यूक्रेन में परमिशन लेके जॉब कर सकते हैं, या अगर लैंग्वेज कोर्स करने के टाइम में आप प्राइवेटली दूसरा इंस्टीट्यूट में जाके पोलिश लैंग्वेज सीखिए, पोलैंड का लैंग्वेज पोलिश लैंग्वेज सीखिए। एटलीस्ट 50% आप कैच कर लीजिए पोलिश लैंग्वेज। फिर जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है आपका, क्योंकि आप जब अगर आप यूक्रेन में रहोगे आपके पास TRP रहेगा, TRP टेम्पररी रेसिडेंट परमिट, जो स्टूडेंट के लिए होता है TRP रहेगा। 6 मंथ एटलीस्ट कंप्लीट करिए, थोड़ा लैंग्वेज सीखिए। 6 मंथ के बाद आप थोड़ा, जब यूनिवर्सिटी का छुट्टी रहता है, पोलैंड एम्बेसी में जाइए, पोलैंड एम्बेसी इन कीव या पोलैंड एम्बेसी इन लिविव। कीव है उनका जो राजधानी है, सिटी है, बड़ा सिटी है यूक्रेन का। पोलैंड एम्बेसी में जाकर विजिट वीज़ा फॉर पोलैंड अप्लाई करिए, पोलैंड का विजिट वीज़ा अप्लाई करिए। लेकिन विजिट वीज़ा के लिए आपका वहाँ का लोकल बैंक अकाउंट ओपन करिए यूक्रेन में, और आपका अकाउंट में कुछ $1000, $2000, $3000 का ट्रांजैक्शन करिए। और अप्लाई करने का टाइम में कम से कम आपका अकाउंट में $3000 होना ज़रूरी है। तो अप्लाई करने के बाद आपको वीज़ा मिल जाएगी, टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगी। फिर आप बाई ट्रेन या बस या फ्लाइट में पोलैंड चले जाइए। कुछ घंटे का रास्ता है पोलैंड, वहाँ 1 महीना रुक सकते हैं आप। 1 महीने का टाइम पे आप जॉब ढूंढते रहिए, और आप बताइए कि मैं यूक्रेन में हूँ, मेरे पास TRP है, मेरे को 50% या 25%, 30% पोलिश लैंग्वेज आता है, मेरे को जॉब चाहिए। फिर आपको 101% जॉब मिल जाएगी। फिर वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए या ऑफर लेटर साइन करके आप तुरंत आ जाइए यूक्रेन में, क्योंकि आपके पास जो वीज़ा TRP है तो आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा रहेगा। आप तुरंत आ जाइए और आपका क्लास कंटिन्यू करते रहिए। पोलैंड में जब वीज़ा रेडी हो जाएगा फिर आपको कुरियर कर देंगे। फिर आप आके पोलैंड एम्बेसी में D वीज़ा अप्लाई करिए, यानी वर्क परमिट अप्लाई करिए, फिर आपको मिल जाएगा। फिर आप
वहाँ से पोलैंड चले जाइए, पोलैंड में आप जॉब कर सकते हैं। ये एक रास्ता आपको बता दिया। और यूक्रेन में रहने का टाइम में यूक्रेन में बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज है जो पोलैंड और बाकी यूरोपियन यूनियन के लिए काम करता है। तो आप यूक्रेन में जब आप पढ़ते रहोगे उसी टाइम यूक्रेनियन रिक्रूटमेंट एजेंसीज में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपको कुछ फीस चार्ज करेंगे। वैसे ही आप उनको एडवांस कुछ पैसा मत दीजिए, आप बताइए कि मेरा जॉब होने के बाद आपको मैं दे दूंगा। फिर आप वहाँ पर जर्मनी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए इन एजेंसियों में काम करते हैं। तो अगर आपको जॉब मिल जाता है उनके थ्रू में भी जा सकते हैं। तो हमारा कंपनी, हमारा चैनल जो हमारा wojob.com यूरोप में कोई भी कंट्रीज़ का जॉब नहीं देते हैं, तो आप उस बारे में मत पूछिए। लेकिन हमारा एजेंसी यूक्रेन, रशिया, जितना ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं। अप्लाई कर सकते हैं आपके लिए स्टूडेंट वीज़ा, यानी अगर आप स्टूडेंट के लिए पढ़ने जाना चाहते हो, अगर आप पोलैंड में जॉब करना चाहते हो लेकिन आप यूक्रेन के थ्रू जाना चाहते हो, तो हमारा कंपनी आपको यूक्रेन में स्टूडेंट वीज़ा अरेंज करके देंगे। तो आप स्टूडेंट वीज़ा में जा सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा का फीस आपको $1500 से लेकर $3000 तक खर्चा आएगा। और आपको फीस जो बता दिया आपको यूनिवर्सिटी के ऊपर है, आप कौन सा यूनिवर्सिटी में आपको मिलता है का स्टडी के लिए। मिनिमम $1500 से लेकर $3000 तक आता है फीस पर ईयर। और आपको रहना जो है हॉस्टल में आप रहोगे, हॉस्टल में $50 से लेकर $100 तक पर मंथ आपको मिल जाएगा। फिर आप खाना बना के खा सकते हो। और हमारा जो फीस रहेगा, हमारा फीस अलग रहेगा, वो हम आपको बता देंगे आगे। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है एज ए स्टूडेंट वीज़ा में जाना है, तो आप हमारा जो नीचे ईमेल आईडी है आप हमें कांटेक्ट करिए। आशा करते हैं हमारा जो पूरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहेगा। आप पोलैंड में कैसे आपको जॉब मिलेगा, आप कोशिश करते रहिए जॉब कैसा मिलेगा। या और अगर पोलैंड में आपका कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, आप उनके थ्रू जा सकते हैं, विजिट वीज़ा में जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं। तो हमारा अगर पूरी वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, हमारा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए आपका फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि इन वीडियो का इन्फॉर्मेशन किसी के लिए काम आ जाए। और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का हम यूरोपियन कंट्रीज़ और बहुत सारे वर्ल्ड का बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में वीडियो बनाएंगे, कैसे आपको नौकरी मिलेगा, कैसे आप स्टडी के लिए जा सकते हैं, तो आपको आगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।